हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन से मैंने रीडिंग नहीं करी, थोड़ी सी एनर्जीज वियर्ड सी थी, तो इसी वजह से नहीं करी। हो सकता है आप लोगों को भी ये फील हो रहा हो, तो इस एनर्जी में रीडिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने नहीं की। चलिए, आज आपके पर्सन का देखते हैं और आपका देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, कैसी एनर्जीज़ हैं, तो मैं भी देखती हूँ ज़रा। कलेक्टिव में बहुत सारी एनर्जीज़ ऐसी ही पिक हो रही हैं, सैडनेस की। थोड़ा सा हो सकता है जब आप इनर वर्क करते हैं, चक्रास करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर आती है, ऊर्जा। तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी फिज़िकली आप थोड़ा सा अफेक्ट हो सकते हैं। तो पानी इतना मत पीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है पानी पीने का मन नहीं कर रहा, तो पानी नहीं पीना है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति पानी पीने ही नहीं देती है। उस पानी की जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को, उतनी ज़रूरत होती है। तो फालतू अगर आप पीते हैं तो वो आपको वोमिटिंग हो जाएगी। है तो और हल्का खाना खाइए आप लोग, ठीक है ना। तो ये बात है। आपके पर्सन का देख लेते हैं क्या चल रहा है। आपके क्राउन चक्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको फील हो सकती है। आपके राइट लेफ़्ट में थोड़ा सा दुखन सी फील होती है ना, अजीब सा पेन होता है, दुखता सा रहता है सिर। इस तरह से आपके हेड में लेफ़्ट एंड राइट कोई सा भी पार्ट हो सकता है, आपको फील हो सकता है। तो देखते हैं कलेक्टिव में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। माइक्रो थोड़ा सा मैं शफल करूँगी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। ओके, कार्ड दे दिया है जस्टिस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके, हेरोफेंट, द व्हील, वेरी नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। बिल्कुल आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में गाइस, बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन में। द मून, आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं, डीप थिंकिंग, डीप मेडिटेशन अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो उनकी जो हाई सेल्फ है वो उनको डीप में लेके जाती है। और उनके अंदर की जो भी हाई सेल्फ से जो कनेक्टिविटी होती है उनकी, तो उस वजह से जो भी आपके लिए वो सोच रहे हैं, उनके अंदर जो भी डर थे, उन डर को वो फील कर पा रहे हैं कि वो डर क्यों है। और ये कार्ड निकल के आ रहा है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हो, आप अकेले भी हो तो बहुत खुश हो, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो और बहुत खुश हो आप उनको छोड़कर, ठीक है। और बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो मेन एनर्जी क्या है, द एम्प्रेस। आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत ही स्पेशल हैं, उनके लिए आप बहुत स्पेशल हैं, समझ रहे हो। और इसी चक्कर में ना वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिना स्पिरिचुअल कनेक्शन के आप यहाँ पर आ ही नहीं सकते रीडिंग तक। तो कुछ ना कुछ अगर आपको ये डाउट होता है कि मैं क्या हूँ, ये टैरो कार्ड रीडिंग में क्यों देखती हूँ, क्यों देखता हूँ इतनी, तो आप कंफर्म करा सकते हैं आपका कनेक्शन क्या है। ओके, तो सबसे पहले ही आपका एक्चुअली मैं आपकी भी यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपका भी देखूँगी ना, आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। पहले आपके कार्ड निकाल देती हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए। कलेक्टिव है, जनरल है, तो सबसे तो नहीं मैच करेगी, बट हाँ एनर्जेटिकली आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर टैप इन करती है, तो एंजल्स बिल्कुल बताएंगे। ओके, आप इंडिया माइक्रो, ये मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है। ओके,
गाइज आपको मैं बता दूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने इनर वर्क में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको मैंने बोला ना कुंडलिनी शक्ति, बिल्कुल ये एनर्जी आपको फील हो सकती है, क्योंकि सारे जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो सारे सरफेस होते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर आती है तो पूरी सफाई करती है ना, क्राउन तक आती है ना जब वो, तो पूरी सफाई करती है आपके पास्ट लाइफ की पूरी, जितने भी वुंड्स, जितने ब्लॉकेजेस आपने अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं अपने सोल में, वो सारे ब्लॉकेजेस आपके हील हो रहे होंगे। आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर आ गई हैं। आप जो सोचते हो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो जाए तो ऐसा ही हो जाता है। आप किसी के बारे में सोचते हो उसका ऐसा हो जाए तो उसका ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर की पावर्स है जो कि आपको रिवील होंगी अच्छे से जब आप इनर वर्क कर रहे हो। और आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो गाइज। आपके पर्सन भी काफ़ी आपके लिए सोचते हैं, एक्शन वो लेंगे, कब लेंगे आप ये सोचते हो, और वो एक्शन लेंगे गाइज, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, डिवाइन के ऊपर आपको पूरा फेथ है, तो वो आपको पूरी तरह से, जब तक आप प्योर नहीं हो जाओगे, आपके पर्सन को नहीं लेके आ सकते हैं। और ये जो जर्नी है, आप थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आप इस जर्नी में असेंड हो रहे हो, अपनी सोल को समझ पा रहे हो, अपनी सोल पर से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ लेयर्स, नेगेटिव लेयर्स चढ़ी हुई थी, वो आप उतार रहे हो। आपके पर्सन में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं इसी वजह से। आप बहुत ही, जिसके लिए भी आप मेल है फीमेल है, एनर्जी की तरह से देखिए। आप फिज़िकल बॉडी को लेकर, मेल फीमेल को लेकर मत देखिए, कि आपके अंदर थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन वो बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग। अब आपकी अगर बैलेंस हो रही है तो वो बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस का ही कार्ड है जस्टिस, तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है टेम्परेंस, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर भी बैलेंस आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बैलेंस एनर्जी हो रही है। इसी वजह से 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो गाइस, बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन भी, आप किसी भी चीज़ को लेकर अपनी ग्रोथ के साइड आप पूरी तरह से एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, सरेंडर्ड हो पूरी तरह से डिवाइन पर, एंजल्स पर, और इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी नेगेटिविटी फील कर सकते हो, कुछ लॉस हो गया है, या कार्मिक आपके छूट गए हैं, या आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, या आप सिंगल हैं तो आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, सोलमेट से लड़ाई हो गई है, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जैसे फैमिली में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ समझा नहीं जा रहा है, या आपकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको इमोशनली आप बहुत लॉस फील कर रहे हो। यहाँ पर आपके पर्सन को के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूँ, तो आपके पर्सन के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। ये मेरे पर्सन कब एक्शन लेंगे, कब बात करेंगे, कब रिकन्सिलिएशन कब होगा हमारा दोबारा से, कब होगा, ये इसी नेगेटिविटी में कि वो आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, और वो उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, एडिक्टेड है थर्ड पार्टी में पूरी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच चल रही है, इस सोच से आपको बाहर निकलना है गाइस। आपका रिकन्सिलेशन लिखा हुआ है, आपका रिकन्सिलेशन होगा, बट आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, और अगर रेजोनेट होती है बिल्कुल आप मेरे को ना कमेंट में ज़रूर लिख कर बताया कीजिए, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो यहाँ पर। क्योंकि क्या है कि द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, आप में जो पावर्स हैं, जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपकी रिवील हो रही है, ठीक है ना। उस वजह से आपकी एनर्जी और लोगों से, जो 3D के लोग हैं जो आपके आसपास हैं, उनसे मैच नहीं हो रही है, और आपको वो पसंद नहीं आ रहे हैं, या वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उन पर भारी पड़ रही है, ठीक है। तो जब एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं ये होता है, क्लैश करती है एनर्जीज, ठीक है। तो फिर वही फाइट होती है, या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इस तरह की, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को अभी अवेकन नहीं हुए हैं या हो रहे हैं। तो उनसे अगर आपकी बातचीत हो रही है, तो आप उनको थोड़ा सा इस तरह की बातें मत कीजिए कि मैं इस जर्नी में हूँ, और ये होता है, वो होता है, हम एक हैं, ये है, फलाना है। वो 3D से ऑपरेट करते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं,
तो इन चीज़ों का आपको पता है, उनको नहीं पता है, क्योंकि उनको 3D से ही उनकी कंडीशनिंग 3D के रिगार्डिंग ही होती है, तो उसको उनको 3D से ही निपटना पड़ता है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करनी पड़ती है, आपके अपने अंदर के सारे अध्यात्म की तरफ आपको बढ़ना पड़ता है, ईश्वर से आपको जुड़ना पड़ता है, आत्मा से कनेक्ट होना पड़ता है, आपको एंजल से कनेक्ट होना पड़ता है, आपको ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्ट होना पड़ता है, आपको माइंड का बिल्कुल माइंड की बातें ना, जो माइंड आपको मैनिपुलेट करता है उस तरह की चीज़ों से आपको दूर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइंड काम करेगा तो बिल्कुल भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइंड आपको हर वक्त मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग है, लेकिन यहाँ पर इमोशनली आप कहीं ड्रेन हो, मेरे को दिख रहे हैं। वो इसी वजह से कि आपकी थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी से आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी आपके पर्सन को छोड़ नहीं पा रही है ना, आपका पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन गाइज, इसके ऊपर ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपके पर्सन आप इस थर्ड पार्टी से निकलेंगे, अगर मैं बताऊँ, क्योंकि ये जो रीडिंग है आपसे ही स्टार्ट होनी थी। आपका पर्सन थर्ड पार्टी से निकलेगा, क्योंकि जो अब भाग्य करवट लेगा वो आपके फेवर में होगा। आपका पर्सन इस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आ रहा है, भाग्य उनका साथ देगा, अब वो इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, डिवाइन टाइम आ चुका है, जस्टिस भी है, जस्टिस यानी बैलेंस, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन अपना जस्टिस कर रहे हैं, डिवाइन अपना कर्म कर रहे हैं कि आपके पर्सन को उस तरह से बाहर निकालें, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन कहीं ना कहीं मूव करते हुए दिख रहे हैं उनका यहाँ पर ये जो छोड़कर कहीं यानी इस नेगेटिविटी को छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं, या एनर्जेटिकली वो इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, या फिज़िकली फॉर्म में अगर देखो तो थर्ड पार्टी को छोड़कर वो कहीं अलग रह रहे हैं, या जैसे भी आपको रेजोनेट हो, यानी कि आपके पर्सन एनर्जेटिकली फिजिकली थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं मूव ऑन यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं, अलग होते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस बिल्कुल बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स बिल्कुल साथ में दिख रहे हैं गाइस, आपके पर्सन के साथ एंजल्स हैं और एंजल्स आपके पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपके पर्सन क्या है कि एनलाइटनमेंट की जर्नी है, बिल्कुल यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत ही स्पिरिचुअल वे में यहाँ पर दिख रहे हैं, उस लाइट को फील कर पा रहे हैं, तभी तो उनकी जो ओल्ड जो बैगेज है वो रिलीज़ हो रहा है, और एक नए फेज़ में, एक नई एनर्जी में वो एंटर कर रहे हैं, एक प्योर एनर्जी में, अपनी एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की, बिल्कुल बैलेंस लेकर आएंगे आपके पर्सन, और आपको लगता है कि रिकन्सिलेशन होगा, बिल्कुल आपके पर्सन से रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है आगे, बट कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी से जो उनका मैनिपुलेशन है उससे वो बाहर निकलेंगे गाइस। ठीक है, आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको अपनी पावर में ही आना है और इस एनर्जी से बाहर निकलना है, जो आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग आ रही है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, भावनात्मक रूप से आप जो परेशान हैं, उस एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ना 5D में, क्योंकि आप 5D बीइंग हैं, तो अपने आप को 5D में रख के चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रखनी है, सबसे पहले आपको वेट नहीं करना अपनी पर्सन की कॉल मैसेज का, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी एरिया में, कहीं आपकी लाइफ की जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिन लोगों के बीच रह रहे हो, उसमें अपने आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है कहीं ना कहीं उसमें कमी है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी ही पड़ेगी, तभी आपके पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अवेकनिंग, बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर ये एनर्जी है, डोंट वरी। और कुछ नए लोग हैं उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और इसमें उनको क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं वो सॉलिट्यूड में अकेले लग रहे हैं। आपके पर्सन को भी पेशेंस, आपके पर्सन के अंदर भी पेशेंस होता है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना, बैलेंस बनाकर रखना चीज़ों को लेके। ठीक है, सून बिल्कुल रिकन्सिलेशन की एनर्जी, बिल्कुल सून आपको मैसेज मिलेगा आपके पर्सन का, डिवाइन टाइमिंग मैंने बोला था, थैंक यू गॉड, थैंक यू आखिर माइकल, डिवाइन टाइमिंग मैंने बोला, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस है, टेम्परेंस है, द हेरोफेंट है, बिल्कुल आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है गाइस। यहाँ पे आपके पर्सन के साथ मिनी रीयूनियन या हारमोनियस परमानेंट रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करो, पेशेंस रखो, सबसे बड़ी बात ये है, फर्स्ट ये है कि पेशेंस रखो, पेशेंस इज की टू सक्सेस, टू कंप्लीट योर जर्नी। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो, और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार भी नहीं करें, डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी आपका लिखा जा चुका है। ठीक है,
रीचिंग कंक्लूजन्स, बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन के आंसर एंजल्स देंगे। एंजल्स आपके साथ हैं। अट्रैक्शन, बिल्कुल आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, डोंट वरी। सेकंड चांस, बिल्कुल ये सेकंड चांस आ रहा है। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि सेकंड चांस मुझे मिल जाए तो मैं वो कभी नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि उनको डर ही ये है कि अबंडनमेंट, आपको भी कहीं ना कहीं अबंडनमेंट का डर है कि छोड़ के ना चले जाएं, धोखा ना दे दें। और पहले भी मेरे को धोखा दे दिया, आपके पर्सन को भी ये डर रहता है, बट वो आपको बहुत प्यार करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मैरिज। उनकी एनर्जी बहुत ही प्योर है आपके लिए, उनकी जो भी फीलिंग्स है बहुत ही प्योर है इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो डोंट वरी। आपको बस अपना इनर वर्क करना है, अपने ऊपर फोकस रखना है, सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है। कुछ भी सरफेस हो रहा है तो उसको मेडिटेशन में बैठो, उसको रिलीज़ कर दो यूनिवर्स से बोल के, जिसको भी आप मानते हैं। इनसे भी देख लेते हैं क्या है आपके मैसेज प्लीज़ आपके पर्सन के लिए। मिरेकल, ये मिरेकल लिखा हुआ है गाइस आपकी लाइफ में कि मिरेकल आएगा। इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं है और आपको भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो नेगेटिविटी उनकी ऑरा में जो है ना, वो इनसिक्योरिटी उनको फील होती है। तो आपको इनसिक्योर नहीं रहना है, तो आपका पर्सन भी मिरर करेगा, ठीक है। मिरेकल ये लिखा हुआ है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में। बैलेंस, बिल्कुल जस्टिस है यहाँ पे भी। ये तराजू दिखा रखी है, ठीक है। तो बिल्कुल बैलेंस रहना है आपको, और आपके पर्सन भी, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नेगेटिविटी है इससे आप बाहर निकलो। फेथ रखो डिवाइन पर, डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखो। वर्कोहॉलिक, आप आगे आने वाले दिनों में हो सकता है आपके पर्सन ही मेहनत करें, तो आगे आने वाले दिनों में अब बहुत बिजी रहने वाले हो और काफ़ी काम करोगे अपने ऊपर, अपने जर्नी में रह के आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे स्पिरिचुअल वे में। एंड इस 3D लाइफ में भी आप, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आप ग्रो करने वाले हो, ठीक है। डेस्टिनी, बिल्कुल ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ आपका पर्सन है ये। अगर आप भी परेशान है तो आपका पर्सन भी इनसिक्योर फील कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भी इल्यूजन की उसमें है, कन्फ्यूज़न की उसमें है। तो आपको ये सब चीज़ें रिलीज़ करनी है गाइस, ठीक है। ये बता दूँ मैं आपको। ओके, मैं इनसे भी देख लेती हूँ। आपको डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखना है, ईश्वर पर फेथ रखना है, अपने एंजल्स पर फेथ रखना है। अगर आप आर्कएंजल माइकल को मानते हैं, बिल्कुल आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, ट्रस्ट में। इनसे देखते हैं हेल्थ। आपकी आने वाले दिनों में अगर आपकी हेल्थ में कुछ परेशानी थी, आपके पर्सन को हेल्थ में कुछ दिक्कत थी, तो बिल्कुल हेल्थ ठीक होगी। कंपैशन, आपके अंदर कंपैशन आना बहुत ज़रूरी है। कंपैशनेट बनिए, दूसरों के लिए सोचिए। जब तक आप अपने लिए अपने आप के लिए अपने आप को हील नहीं करेंगे, अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, तो दूसरों के लिए कैसे कंपैशन लेकर आएंगे। टीचिंग एंड लर्निंग, आप एक हीलर बन सकते हैं और अभी आप सीख रहे हैं, दूसरों को सिखाना है और सीखना है। ये एंजल्स कह रहे हैं। पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस फिर से आया है। पेशेंस बिल्कुल रखना है गाइस इस जर्नी में। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अगर आप अपनी ग्रोथ अपनी आप ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस एनर्जी से, जो ये सैडनेस की एनर्जी है, इस लो एनर्जी है, ठीक है, उससे आपको बाहर निकलना है। म्यूज़िक, आप बिल्कुल म्यूज़िक सुनिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छी मैनिफेस्टेशन, अच्छे चीज़ों को देखिए, सुनिए। जो आप देखते सुनते वैसा ही चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी बात है। आपके पर्सन का आगे क्या एक्शन होगा देख लेते हैं। एक कार्ड लेते हैं, क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड, वो इस नेगेटिविटी से निकलेंगे गाइस, और बिल्कुल वो पेनफुल सिचुएशन में है, निकलेंगे। द सन, बिल्कुल ये अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। किंग ऑफ कप्स, ये प्यार, ये प्याला आपके लिए ऑफर आ रहा है। और यही कार्ड कौन सा गिरा है भाई, 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन भी बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। क्लेम, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि इमोशनली आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्योर फीलिंग है आपके लिए, बहुत ही स्पेशल हो आप, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ही यहाँ पर आया है द एम्प्रेस। आप उनकी एम्प्रेस है। तो ये अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है। बस आपको सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने पर्सन को टाइम देना है, स्पेस देना है, और वो आपकी तरफ आएंगे। आपकी तरफ आने का मतलब क्या है, जब आप इतना
सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ की तरफ ही ध्यान दोगे तो आपका पर्सन आपकी तरफ ध्यान देगा, ज़रूर देगा। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ और ये उसी की आवाज़ है ऊपर वाले की। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। अभी के लिए गाइज इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।